नमस्कार। जैसा कि अभी को जो स्थिति है वह चिंतनीय तो है ही, चिंता का विषय तो राष्ट्र के लिए है, लेकिन यह एक सूचना भी है, हम सबों के लिए एक सूचना भी है कि आखिर हम यह इन चुनौतियों से क्या सीख सकते हैं और अपने जीवन के लिए या फिर हम अपने आने वाले पीढ़ी के लिए क्या कर सकते हैं। यह एक मौका है हम सबों के पास। कोरोना तो अपने आप में एक वायरल है, एक अनजाना चीज जिसे जानने के लिए, समझने के लिए हमारी सभी मेडिकल फैसिलिटी, मेडिकल एक्सपर्ट लगे हुए हैं। भगवान करे उन्हें सफलता मिले और इस रहस्यमयी जो वायरल है इसके संबंध में अधिक से अधिक जानकारी वो प्राप्त करें। लेकिन मैं जो देख रहा हूं यह महामारी लोगों में रोग से ज्यादा शारीरिक क्षति से अधिक मानसिक क्षति कर रहा है। मानसिक रूप से लोग तनाव में हैं, चिंता में हैं और हम सब जानते हैं इस बात को। हमारे मनीषी, हमारे ऋषि, हमारे अनुभवी लोग, विद्वत जन यह बताते रहे हैं कि मानसिक रोग जो है, आपकी मनस्थिति जो है वह कई रूपों में भौतिक रोग में परिवर्तित हो सकता है। इसे हम एक साइकोसोमेट्री सिस्टम कहते हैं। हमारे मन का प्रभाव हमारे शरीर पर निश्चित तौर पे पड़ता है। तो जब हम मन से बीमार पड़ जाएंगे तो हमें शारीरिक बीमारी से कोई नहीं रोक सकता है। इस बात का ध्यान हम सबों को जरूर रखना है। भगवान का शुक्र है कि यह एक बाहरी दुश्मन है। कोरोना जो है यह हमारा आंतरिक दुश्मन नहीं है, यह एक बाहरी दुश्मन है जो हम पे आक्रमण करने की कोशिश में हरदम लगा हुआ है। तो इसे हम रोक सकते हैं। बाहरी चीजों को हम अपने अंदर आने से, अपने निकट आने से रोक सकते हैं। इसमें हम सक्षम हैं। आंतरिक रोग अलग विषय है, यह बाहर से आने वाला रोग है। सबसे अच्छी बात यही है कि यह बाहर से हमारे पास आना है और हम अपने प्रयासों के जरिए इसे रोक सकते हैं। यह हमारे हाथ में है। चाहे उसका नाम मेडिकल भाषा में हम सोशल डिस्टेंसिंग कहें, मास्क का प्रयोग कहें या अन्य जो भी उपाय बताए जा रहे हैं, हैंड सैनिटाइजर, हम इसे रोक सकते हैं। यही एकमात्र हमारे पास अभी के विषय में इस कोरोना के संबंध में राहत है। लेकिन इसे रोकने के लिए जो सबसे बड़ी जरूरी चीज है, हमारा अपना सुरक्षा मजबूत होना। और उस सुरक्षा में जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है हमारी मानसिक स्थिति, वह है हमारी मनोस्थिति। यदि हम मानसिक तौर पे मजबूत रहेंगे, कह रहे नहीं क्या, हमें बस बचना है, हमें अपनी सुरक्षा करनी है, यह हमारे पास नहीं आएगा। हमारे पास कहां से आएगा ये?
जब हम सभी अपने नियमों का पालन कर रहे हैं, अपने दिनचर्या का बेहतर ढंग से उपयोग कर रहे हैं, तो ये मेरे पास कहां से आएगा? और अगर आ भी गया तो कोई बात नहीं है, हम इतने सक्षम हैं, हम इतने प्रिपेयर्ड हैं, हम इतने वेल प्रिपेयर्ड हैं, इसे लड़ लेंगे और इसे हरा देंगे, बस बात खत्म। कई तरह की समस्या आने की संभावना बनी रहती है हमारे जीवन में। समस्याओं का तो कोई अंत नहीं है। कई तरह की समस्या हमारे जीवन में आ सकती है। उसी तरीका से यह भी एकमात्र समस्या और है, आएगा तो हम इसे देख लेंगे। तो यह मनोस्थिति जो है, यह मेंटल स्टेटस जो है, यह मेंटल सेटअप जो है, निश्चित तौर पे आपको अंदर से मजबूत बनाएगा, जिसे हम लोग कह रहे हैं आंतरिक शक्ति, या अपनी शक्ति से हम इसे लड़ सकते हैं। तो यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपने मेंटल लेवल को हमेशा बेहतर स्केल पर मेंटेन करके रखें। और जब हम ऐसे मानसिक तौर पे तैयार रहेंगे तो कई अन्य समस्याएं जो जीवन में आने वाली है, जिससे हम लड़ने के लिए हमेशा तैयार हैं, वैसे ये भी एक समस्या है, वो आएगी तो हम उस समय देख लिया करेंगे। लेकिन अब इस अनजाने भय से, ये अनजाना भय है, क्या है इसे कोई नहीं जानता है, अभी तक सारा चीज असमंजस में है। तो इस अनजाने भय से हम 24 घंटे डरे रहें, यह गलत बात है। यह डर जो है, यह हार जो है, यह मन स्थिति जो है, वो हम इसे और अपने पास बुलाने का आमंत्रण ही दे रहे हैं। तो ऐसा हम लोगों को नहीं करना है, और हम लोग बस अपनी तैयारी रखनी है। तो यह हुई नहीं अगर ऐसा हम करते हैं, या जिस तरीका से हम देश में स्थिति देख रहे हैं उस हिसाब से, तो ये शारीरिक रोग से बड़ा यह एक मानसिक रोग बनते जा रहा है। मैं जिस तरीका से डर को लोगों में देखता हूं, या जो लोगों में चर्चा सुनता हूं, तो यह तो मानसिक रोग बनता जा रहा है। अब सरकार को न सिर्फ यह फिजिकली ट्रीटमेंट के साथ साथ लोगों के लिए काउंसलिंग की भी जबरदस्त व्यवस्था करने की आवश्यकता है। इसके प्रति हमारे जो भी मनोवैज्ञानिक है, जो भी लोग हैं, उनको बेहतर ढंग से काउंसलिंग करने की जरूरत है। और एक बात मैं जो अभी महसूस कर रहा हूं, आध्यात्मिक सेक्टर से जुड़े जितने भी लोग हैं, धर्म अध्यात्म, एक तरीका से वो चुप्पी साधे हुए हैं। अभी पूरा खुल करके इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, जबकि हमारा देश जो है इन बहुत सारे ऐसे गुप्तम रहस्यों से भरा पड़ा है। ऐसे ज्ञान के पिटारा हैं कि ऐसी परिस्थिति में, ऐसी महामारी में, ऐसे युद्ध के समय में, ऐसे विकट परिस्थिति में सभी के लिए हमारे पास वेद से लेकर के हर जगह सूत्र दिए हुए हैं। तो हमारे मनुष्यों को भी मैं आग्रह करता हूं, जिनके पास जो ज्ञान है, अपने को ऐसा नहीं है कि वो डिमोरलाइज फील करें। पूरा दुनिया ने हमें उस ज्ञान के लिए विश्व गुरु माना है, हम उसका उपयोग करने में हिचके नहीं। जो भी हमारे पास वैदिक स्रोत हैं, मंत्र हैं, यंत्र हैं, विचार हैं, सूत्र हैं, उनका भी हम उपयोग कर सकते हैं, उनका भी हम पालन कर सकते हैं। इससे उपयोग करने में इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स की कोई आवश्यकता नहीं है। ये मैं अभी महसूस कर रहा हूं। बहुत सारे लोग कुछ समझते हैं, कुछ जानते हैं, वो विस्तार रूप से, खुले रूप से उसको नहीं बोल पा रहे हैं, क्योंकि उनको हंसी मजाक का पात्र बनने की एक गुंजाइश और संभावना दिखती है। लोग हंसने लगते हैं, तो वो हंसने वाले को हंसने दीजिए। हम जिसके लिए प्रसिद्ध हैं, हमारी जो प्राचीन विद्या है, प्राचीन तकनीक है, उसका भी प्रयोग करने से हम सबों को पीछे नहीं हटना है, क्योंकि हम उसी के लिए ही माने जाते हैं। हम दुनिया में, हम इस विज्ञान के लिए और मेडिकल साइंस के लिए, पैरासीटामोल के लिए हमें कोई नहीं जानता है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे पैरासीटामोल है, बहुत सारी ऐसे विद्या है, बहुत सारी ऐसे वैदिक ज्ञान है जो इस पैरासीटामोल से भी बेहतर है। तो उनका हम इस मनोवैज्ञानिक ट्रीटमेंट, जिसको हम कह सकते हैं, इसके लिए हम इसका उपयोग कर सकते हैं, ताकि इस मानसिक महामारी को रोका जा सके। ठीक है, दवाइयां
हमारे शारीरिक रोग को खत्म करेंगी, लेकिन ये जो मनोवैज्ञानिक रोग जो पैदा हो रहा है देश में, इसको खत्म करने के लिए निश्चित तौर पे हमारी अपनी पद्धति दुनिया में सबसे कारगर है कि इस मनोवैज्ञानिक रोग से हम निकल सकते हैं, इस अनजाने भय से हम बाहर आ सकते हैं। यह एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पे हमारे देश के विद्वजन को, मनुष्यों को और जितने भी उस क्षेत्र से, अध्यात्म से, धर्म से जुड़े लोग हैं, उनको भी, सभी धर्म की मैं बात कर रहा हूं, सभी धर्मों में कुछ न कुछ अच्छाइयां हैं और कुछ न कुछ चीजें हैं जो लोगों को राहत दे सकती है, और सभी ऋषिगण, महर्षिगण इसका उपयोग किया करते थे। तो ऐसी जो भी चीजें हैं उसको रखा जाए सामने, उपयोग करना या न करना, ये सभी चीजें लोगों पर निर्भर है। वो अपनी अपनी स्वीकार्यता और अस्वीकार्यता के अनुसार उसे स्वीकार करेंगे और अस्वीकार करेंगे। लेकिन यदि किसी के पास उस तरह की चीजें है तो उसको लोगों के समक्ष रखी जाए, उसको रखने में नहीं हिचकना है। मेरा कहने का अर्थ यही है। आप बताइए, उसका तथ्य है, आधार है, तो निश्चित तौर पर उसको रखिए। अननेसेसरी बात मत कीजिए। आधार होना चाहिए, कम से कम वैदिक आधार अवश्य होना चाहिए। जो बात बताए उसका हमारे वेद में, हमारे पुराण में, हमारे चीज में प्रमाणिक आधार होना चाहिए। तो आप जरूर रखिए और निश्चित हम करते हैं कि उससे लोगों को लाभ मिलेगा। एक चीज मैं सबसे आग्रह करता हूं, ये मेरा आग्रह था सभी हमारे विद्वजन से, हमारे ऋषि महर्षि जो भी लोग देश में हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास अद्भुत ज्ञान है, इसमें कहीं शंका की बात नहीं है। मैं पूरा देश घुमा हूं और कई एक लोगों से मिला हूं। मैं जानता हूं कि ऐसे ऐसे सूत्र हैं जो इस पैंडेमिक से, इस विकट परिस्थिति से देश को निकाल सकते हैं। ऐसे भी लोग हैं इस देश में। मेडिकल अपना काम कर रहा है और उसे भी अपना काम अपने पूरी निष्ठा के साथ करनी भी चाहिए। तो दोनों चीजें, जिसको आप शुद्ध हिंदी में कहें दवा और दुआ, दोनों अगर साथ मिलेगा, जो दवा जो है मेडिकल है, दुआ जो है हमारी अपनी पद्धति है, चाहे वह आयुर्वेद हो, चाहे वह वेद हो, मंत्र हो, यज्ञ हो, वो सारी चीजें जो हैं वह एक दुआ का काज करती हैं। तो ये दोनों मिला करके हम निश्चित तौर पर इससे जल्द निपट जाएंगे, ऐसी मेरी कामना है और यह उम्मीद भी है। तो हमें कहने का मूल बात यही है कि शारीरिक रोग से अधिक हमें अभी अपने मानसिक स्थिति पर नियंत्रण रखने की जरूरत है, और इस मानसिक, इस मनोवैज्ञानिक समस्या को दूर करने के लिए मेडिकल से अधिक हमारी अपनी पद्धति जो है वो बहुत ही शानदार है, और जिसके जरिए हम इस मनोरोग से, जो मानसिक अवस्था हमारी बनती जा रही है इस रोग के कारण, उससे हम निश्चित तौर पर बाहर निकल सकते हैं, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं और हमें इस पर विश्वास है। अपनी प्राचीन पद्धति, अपनी संस्कृति, अपने नियम, अपने शास्त्र, अपने वेद के ऊपर। दूसरी बात, एक जो महत्वपूर्ण बात अभी सामने आई है वो मैं फिर बताना चाहूंगा, जरूर याद करा देना। अब तो वही उसको याद रखना होगा। अब वह एक दिन की बात नहीं है। यह ऑक्सीजन की समस्या जो है, यह एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है, और सबसे बड़ा सीख जो यह कोरोना हम सबों को दिया है वह यही दिया है कि ऑक्सीजन, हवा अब हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं कि हम ये 4 दिन में यह तो दुख कटेगा, हम जानते हैं महीना 2 महीना में यह चीज खत्म हो जाएगा, लेकिन तब हमको इस परिस्थिति को भूल नहीं जाना है। यदि इस पैंडेमिक से, इस कोरोना से अब हम लोग कुछ शिक्षा ले सकते हैं, इस विकट परिस्थिति से जो सकारात्मक शिक्षा हम लोग ले सकते हैं, वह शिक्षा है हवा का, शुद्ध हवा का। इसको अब हम लोगों को कभी नहीं भूलना है, और पीढ़ियों के लिए अब हम लोगों को यही दे के जाना है। इसका अब हम सबों को हमेशा याद रखना होगा। मित्रों, याद रखिए, ये जो ऑक्सीजन जो अब डिब्बे में बंद हो रहे हैं, बड़ा सरल भाषा में अब समझिए कि अभी ऑक्सीजन जो डिब्बे में बंद किए जा रहे हैं, यह कहीं फैक्ट्री से नहीं प्रोड्यूस हो रहा है। यहां उपलब्ध ऑक्सीजन जो हमारे इन्वायरमेंट में उपलब्ध है, जो एक सीमा में है दुनिया को संचालित करने के लिए, सभी के लिए बराबर मात्रा में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए है। और प्रकृति कुछ भी अधिक उत्पन्न नहीं करती है। इस ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी में उतना ही ऑक्सीजन है जितना जीवों के लिए जरूरत है। अब जब उसको डिब्बा में बंद कर दिया जाएगा तो किसी न किसी
के हिस्से का ऑक्सीजन ही उसमें बंद होगा। ये आप मान लीजिए, जब वो डिब्बा में बंद होगा तो कोई ना कोई व्यक्ति का हिस्से का ही ऑक्सीजन उसमें बंद हो रहा है, जिसे पैसे वाले लोग खरीदेंगे, और जिनके पास पैसा नहीं रहेगा उनके हिस्से का ऑक्सीजन बिक जाएगा। बड़ी साधारण सी बात बता रहा हूं मैं, लेकिन अब इसे सभी मानवता को एक बात समझने की जरूरत है। अब हमारे सांसों की बिक्री भी शुरू हो गई। हमारे हिस्से का जो सांस है उसे डिब्बा में बंद करके अब सक्षम लोग, जो धनवान व्यक्ति हैं, वो उसका उपयोग करेंगे और आपके हिस्से का ऑक्सीजन कम हो जाएगा। तो तरीका क्या है? अब हमारे पास एक ही तरीका है कि इस इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाई जाए। कैसे भी अब इतना उत्पन्न कर दिया जाए कि अब वो जरूरतमंद या खरीदने वाले लोग अगर खरीदें भी तो भी आम लोगों के लिए इस ब्रह्मांड में ऑक्सीजन की कमी नहीं हो, सांसें हम शुद्ध रूप से ले सकें। अब इसका ख्याल आपको रखना होगा, तब ही आप आने वाले पीढ़ियों के लिए आप कुछ बेहतर दुनिया दे करके जा सकते हैं। और हम सब जानते हैं ऑक्सीजन का प्रोड्यूस करने का जो पावर है वो हमारे पेड़ों के पास है, खासकर उस पर पीपल, बरगद, नीम, तुलसी, ये सब जो पौधे हैं वो ऑक्सीजन अधिक मात्रा में देते हैं। इसलिए अब हम लोगों की जिम्मेवारी हो गई है, अभी तक जिम्मेवारी तो खैर शुरू से ही है पेड़ पौधे बचाना, जिम्मेवारी हो गई है कि अब हम लोग इस दुनिया में ऑक्सीजन की मात्रा को लेबल करने के लिए, क्योंकि अब डिब्बा बंद समूह इसमें लग चुका है, गिरोह इसमें लग चुका है अब इस ऑक्सीजन को डिब्बा में बंद करने के लिए, तो अब वो गिरोह रुकेगा नहीं। वो हमारे आपके बस की बात नहीं है, वो बहुत बड़ी लड़ाई है। लेकिन हम लोग अब यही कर सकते हैं कि इस ऑक्सीजन लेवल की मात्रा को इस ब्रह्मांड में अधिकतम प्रोड्यूस करने का उपाय कर सकते हैं, पेड़ पौधे लगा सकते हैं और उनसे शुद्ध हवा इस दुनिया को दे सकते हैं, ताकि आम लोग भी जीवन जी सकें और बेहतर कर सकें। आज के मेरे लाइव का जो दो महत्वपूर्ण बात था, वो दोनों महत्वपूर्ण बात यही है। मैं उसको फिर से समअप कर देता हूं कि यह जो कोरोना शारीरिक रोग है, इसे मानसिक रोग न बनने दिया जाए, क्योंकि फिर वह अगर ऐसा हो जाता है, यह मनोरोग में तब्दील हो जाता है, तो फिर साइकोसोमेटिक बदले में फिर कई तरह के शारीरिक रोग को उत्पन्न करेगा। इसलिए उस मनोविज्ञान को रोकने के लिए हम सबों को अपनी संस्कृति, अपने धर्म, अपने वेद, अपने पुराण में बताई गई चीज़ों का अनुसरण करना चाहिए, ताकि हम उन मनोवैज्ञानिक समस्या को अपने जीवन में न घुसने दें, उनको हम रोक सकें। दूसरा जो सीखे हम वो है ऑक्सीजन, हवा, शुद्ध हवा। अब यह चूंकि डिब्बे में बंद हो रहा है, अब यह बिक्री के लिए उपलब्ध है, अब लोग इसे बेच रहे हैं और इन्वायरमेंट में एक खास सीमा में ही ऑक्सीजन उत्पन्न होता है, जिससे सभी लोग जीते हैं। तो इस ऑक्सीजन की मात्रा को अब इन्वायरमेंट में, इस वातावरण में हम लोगों को बढ़ाने की एक महती जिम्मेवारी मिल गई है। चाहे जिस रूप में करें, टीम वर्क में, अकेले, जो जहां हैं वहीं इसे मिलके, लेकिन अब इस ऑक्सीजन की मात्रा को इस इन्वायरमेंट में बढ़ाना होगा। तो ये दो चीज़ें जो हैं अभी के समय के लिए महत्वपूर्ण है। उम्मीद करते हैं जो समझे हों वो इसका अनुसरण करें, यह बात अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे। इसके लिए इस लाइव को शेयर करें व्हाट्सएप पे, फेसबुक में अपने मित्रों के पास, ताकि वो भी इस लड़ाई ही इसको आज कह सकते, इस लड़ाई का हिस्सा बन सके और न केवल अपने जीवन को अभी सुरक्षित बना पाएं, बल्कि आने वाली पीढ़ी के लिए, आने वाले जनरेशन के लिए भी हम लोग कुछ बेहतर दे करके जा पाएं। जय हिंद, जय भारत। हम जीतेंगे, जरूर जीतेंगे और जल्द से जल्द इस महामारी पर विजयी पाएंगे। यही कामना के साथ सबका दिन मंगलमय हो।